नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, पर्यटकों को लुभा रही देवभूमि का सुहावना मौसम। 7 सालों में 61.79% बढ़ी पर्यटकों की संख्या। साल 2023 में 5.96 करोड़ पर्यटक आए थे देवभूमि दर्शन के लिए। अगस्त 2024 तक करीब 3 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं उत्तराखंड। टिहरी झील में हर वर्ष बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय रोजगार में लगे हैं चार चांद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पर्यटकों का रुझान जो है वो उत्तराखंड की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में पहाड़ी का दीदार करने भी बड़ी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में ये इजाफा भी देखा गया है और साथ ही पर्यटकों को देवभूमि का सुहाना मौसम भी लुभा रहा है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि उत्तराखंड में तीर्थयात्री हों, पर्यटक हों, लगातार संख्याओं में इजाफा भी हुआ है। क्या माने, राज्य सरकार की किस तरह की तैयारियां भी हैं होती हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले? देखिए, पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की जो हंसी वादियां हैं और यहाँ के हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य और जो डाली डाली हैं फूलों की, वो लगातार लोगों को आकर्षित करती है और लोगों का मन मोह लेती हैं। तो ऐसे में लगातार पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साल दर साल पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड की जो सुंदरता है उसको जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। तो ऐसे में उस सुंदरता को ही देखने के लिए और उत्तराखंड की हंसी वादियों का लुत्फ़ उठाने के लिए और यहाँ के हरे भरे जो पहाड़ है उनका आनंद लेने के लिए और एक मन को शांति जो है उत्तराखंड में मिलती है, उस सबको पाने के लिए पर्यटक लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। और साल दर साल इन पर्यटकों की संख्या में इसी के कारण जो है इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए 2023 की, तो 2023 में करीब 6 करोड़ पर्यटक जो है उत्तराखंड में वो पहुँचे हैं, जहाँ पर अन्य अन्य अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गाँव में जहाँ पर्यटन क्षेत्र है, अलग अलग विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जो है पर्यटक पहुँचे हैं, चाहे हरसिल हो उत्तरकाशी के, या चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन तमाम इस तरीके की जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, तो पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी को भी जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। तो ऐसे में पर्यटक जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छा संकेत भी है। और जिस तरीके से लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार भी उनका बढ़ रहा है और ऐसे में उन्हें भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार की ओर से तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो वाइब्रेंट विलेज हो, जिस तरीके से वाइब्रेंट विलेज बनाने को लेकर सरकार ने कदम उठाए, या जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार भी उससे मिल रहा है। तो ऐसे में जो लोग पर्यटन के लिहाज से कुछ इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं जिससे पर्यटक यहाँ पर आए, तो उनको सब्सिडी देनी हो या अन्य चीज़ें हों, तो इस तरीके की तमाम जो है योजनाएं भी चल रही है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार जो योजनाएं चल रही है उनसे काफ़ी जो है फ़ायदा भी हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी कदम सरकार की तरफ से लगातार उठाए जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से पर्यटन का बढ़ रहा है और उत्तराखंड में लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए और भी अच्छी बात है और अच्छे संकेत जो है इससे उत्तराखंड के आने वाले भविष्य को मिल रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे संकेत है, जिस तरीके से पर्यटकों का जो मन आकर्षित हो रहा है उत्तराखंड की तरफ और यहाँ की हंसी वादियों को लेकर। तो ऐसे में बहुत अच्छे संकेत उत्तराखंड के लिए है। अरुण, क्योंकि पर्यटक के साथ साथ धार्मिक नगरी है उत्तराखंड और ऐसे में देवों की भूमि इसको कहा जाता है। बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते भी हैं, चार धामों में भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या माने, क्योंकि पहले भी हमने देखा जी कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक लगातार देखी जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रही है राज्य सरकार कि जो लोग बाहर से आए उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले? जी सर, बिल्कुल। देखिए, पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड में तीर्थाटन भी है और चारों धाम उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हैं, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री। और लोग हरिद्वार, ऋषिकेश में भी जो है धार्मिक स्थल हैं और वहाँ पर भी लोग पहुँचते हैं।
तो ऐसे में चाहे तीर्थाटन हो या पर्यटन हो, दोनों को लेकर सरकार लगातार जो है फैसले भी लेती है और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार होता है जब व्यवस्थाएं भी थोड़ी चरमराई हुई दिखाई देती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को लगातार बनाने के लिए लगातार, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आपदा को लेकर जो दैवीय आपदा होती है वो किसी के भी हाथ में नहीं होती। कई तरीके से भूस्खलन का खतरा अधिक बढ़ जाता है, मार्ग बाधित होते हैं, तो जो उससे कई तरीके की परेशानी भी होती है, लेकिन उनको सही करने के लिए लगातार जो कदम भी उठाए जाते हैं। और ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोग दूर दराज से पहुँच रहे हैं, देश विदेशों से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ऐसे में किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, सही से सभी को वो हो, तो आगे भी इसको लेकर तमाम ऐसे कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। और ऐसे में लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए और जो व्यवस्थाएं हैं और अधिक तो सही करने के लिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये साल दर साल बढ़ने को ही लेकर है। चाहे चारों धामों में बात हो, चारों धामों में जिस तरीके से साल दर साल आंकड़ा बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो अगर पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो अगर पिछले 5 साल के आंकड़े को उठाकर देखा जाए तो लगातार, हालांकि कोविड काल में कुछ जो है धीमी गति दिखी है, लेकिन जिस तरीके से कोविड काल के बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी अधिक पहुंच सकता है। और चारों धामों की बात करें तो जिस तरीके से पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, तो इस आने वाले समय में माना जा रहा है कि 1 करोड़ के पार भी जो है ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में पर्यटन को लेकर भी, लेकिन सरकार को व्यवस्थाएं इसको लेकर बनानी होगी, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करनी होगी, जिससे कि जब यहाँ पर जो आंकड़ा बढ़ेगा, श्रद्धालु हों या पर्यटक हों देश विदेश से यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ऐसे में आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उनको सुविधाएं पूरी तरीके से दी जा सके, जिसको लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए और ऐसे में तमाम ऐसी योजनाएं भी लानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो इजाफा होगा उससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा। पौड़ी में हिमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर में प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर अखिल भारतीय परिषद से छात्र संघ चुनाव को लेकर चुने गए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकालकर प्रचार प्रसार किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं ने कंडोलिया पार्क से बीजीआर परिसर के मुख्य गेट तक रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने शिरकत की। विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अध्यक्ष पद की मुझे दावेदारी करने के लिए यहाँ पे उपस्थित किया। और मैं यहाँ पे छात्राओं के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सबको विदित है कि 2000 में एक दीदी आई थी हमारे यहाँ पे संतोष, तो संतोष दीदी है उनका नाम, वो अध्यक्ष पद पे रही हैं। और उसके बाद 2024 में अब कोई लड़की अध्यक्ष पद की दावेदारी यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करी है और मैं यहाँ पे छात्राओं के हित के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। मेरा सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य तो यही रहेगा कि जिस तरीके से हम अपना कैंपस में देखते हैं, यहाँ यातायात की जो सुविधाएं हैं, यहाँ मैं बस लगवाने का पूरी कोशिश करूँगी। आपको आज देखें कि बहुत समय बाद विद्यार्थी परिषद ने, इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई थी और इसमें भी छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद ने एक महिला बहन को यहाँ पर टिकट दिया है। बहन अभिरुचि नौटियाल, जिनका यहाँ टिकट बहुत ही जोश की लहर यहाँ सभी लोगों पे है। सारे लोग जितने हमारे विद्यार्थी परिषद के काम कर रहे हैं, मैं भी विद्यार्थी परिषद का पूर्ण कार्य करता हूँ। इस समय पूरे भगवा लहराएगा, पूरा जो ये पौड़ी परिसर है, पौड़ी ही नहीं अभी तो जो पूरे गढ़वाल में समय इलेक्शन हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हर जगह आपको भगवा लहराया हुआ मिलेगा। यही हम लोगों की आकांक्षा अपेक्षा है। और विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो युवाओं को स्वामी विवेकानंद के कदमों पर चलने का राह दिखाता है। बाकी तो किसी न किसी के चमचे वमचों का संगठन है, वो उनका अपना संगठन है। ऐसा कोई दबदबा तो नहीं है उनका भी, इस बार हमारा भी दबदबा है। इस बार हम चाहेंगे कि जो हमने वादा लेके आए, वादा देकर छात्रों को वादा दिया पूरा करेंगे। जिस तरह में कहेंगे पानी की सुविधा भी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में कहेंगे कोई पानी की सुविधा नहीं है। और क्लासों के अंदर मतलब यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, कक्षा छात्रों के लिए कोई मतलब बचाव के लिए कोई नहीं है।
और छात्रावास में बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, पर यहाँ हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ हमें वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए। बाहर के राज्य यहाँ पर 15 से ज़्यादा कई राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, अपन उनको उस सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। तो मैं उस सुविधा को पूर्ण करूँगा। तो पानी से लेकर बस और जो मेडिकल सुविधा नहीं है तो मेडिकल सुविधा भी मैं उपलब्ध कराऊँगा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पौड़ी कार्यालय में नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता MS रावत ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर 12वें वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी अधिशासी अभियंताओं के साथ अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कर्मचारियों के साथ नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता MS रावत ने मुलाकात की, जहां कार्यभार ग्रहण करने पर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर ठेकेदार संघ की ओर से अधीक्षण अभियंता से शिष्टाचार भेंट भी की गई। मंडल मुख्यालय में आपका फिलहाल यही मांगे कि साहब हम जो है यहाँ पे जो टेंडर होगा उसका बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं माना गया है। तो इनके साथ भी कल का समय दिया मैंने इन लोगों को, कल बैठेंगे इनके साथ, उनको कोशिश करेंगे इनको भी समझाने की, और हम भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि भाई इसका जल्दी जल्दी इसका निर्णय निकल लें ताकि जो है काम सफर न करें। काम सफर करेंगे तो जनता को प्रॉब्लम होगी। तो आज हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को बधाई दी है यहाँ पर, और उनसे सूक्ष्म भेंट की है, मुलाकात की मतलब। और आज ऐसे कोई विशेष बात हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें समर्थन दिया है कि जो भी ऑनलाइन निविदाएं होंगी उनमें बाहरी प्रदेशों से उनको रुकाया जाएगा और स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो हमारी जो मांगे हैं ये मजबूती से आगे के लिए रखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, भौगोलिक परिस्थिति क्या है। अब बाहर का ठेकेदार गाजियाबाद से जो आएगा उसको तो पता नहीं है कि पहाड़ कटान क्या चीज होती है, तो वो बखूबी शासन के सामने हमारी। पौड़ी के जिला कार्यालय सभागार में NDRF और आपदा प्रबंधन के कई विषयों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समापन अब हो गया है। इस दौरान NDRF के प्रशिक्षकों ने जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके दायित्वों को लेकर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। असिस्टेंट कमांडेंट क्रमवीर सिंह भंडारी ने प्रशिक्षण के दौरान रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और परमाणु आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने आपदाओं के दौरान जरूरी सुरक्षा उपायों और प्रभावी बचाव तकनीकों के बारे में भी बताया है। साथ ही आपदाओं में सेफ्टी ऑफिसर की जरूरी भूमिका के बारे में भी उनको समझाया गया है। कौन सा पीपी पहनना है, ठीक है, वो पूरा का पूरा हो गया डाउनलोड किसी का, बट केमिकल का आपको तुरंत पता लग जाएगा। पता कैसे लगेगा?